औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं वासिफ बर्री। जैसा कि आप पिछली हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं और यकीनन पसंद भी कर रहे हैं, तो आज रमज़ान की एक और पॉडकास्ट लेके आया हूं और पाक तुर्किया मीडिया सेंटर जो कि NED अकेडमी में है, यहाँ से हम इसको आपके लिए पेश कर रहे हैं। आज जो मेरे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं वो रजिस्ट्रार हैं NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। इनसे बात करते हैं, पहले इनसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर मज़ीद बातें इसी तरह चलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और फिर हम मज़ीद बात करते हैं। ज़फ़र हुसैन नकवी, अच्छा, रजिस्ट्रार NED यूनिवर्सिटी, और मैं तकरीबन 30 ईयर्स से टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, आगाज़ मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया था 1997 में। अच्छा, एज कोऑपरेटिव टीचर, फिर कमीशन के थ्रू सन गवर्नमेंट में तकरीबन 6 साल मैंने गुलशन इकबाल कॉलेज में गुजारे, और उसके बाद 2007-06 से मैंने NED यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। ज़फ़र साहब, आप कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ा? मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। उसके बाद ये जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का प्रोग्राम है, ये भी इसको मतलब डिज़ाइन करने में मेरा बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है, बल्कि डेफिनेट कहूँगा उसको डिज़ाइन भी मैंने ही किया था। अच्छा, तो ज़फ़र साहब ये बताइएगा, क्योंकि हम रमज़ान के महीने में हैं, रमज़ान की बरकतें समेटते हुए हम आगे की जानिब रवाना हैं, और ये रमज़ान भी साथ खैरियत के साथ पूरे रोज़ों के साथ हम सबका गुजरे। तो आप क्या समझते हैं कि जिस वक्त वो बचपन का दौर था एक आपका, ठीक है, तो उस वक्त के रमज़ान में या उस वक्त के रोज़े के एहतमाम में और आज में कुछ वाज़े फ़र्क आपको नज़र आता है? नहीं, मैं तो ऑलमोस्ट इसी तरह समझता हूँ कि तैयारियाँ रमज़ान की उसी तरह होती हैं जिस तरह पहले थी, और ये जी, वो इबादत है जो जिसका लोग इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल। और मख़सूस तैयारियां करते हैं। मेरे घर में भी आजकल प्लानिंग हो रही है कि जनाब क्या शेड्यूल होना चाहिए इफ्तार में खानों का, और किस तो तबीयतन आप खाने पीने के शौकीन हैं? नहीं, मैं कोई ख़ास शौकीन है, मगर रमज़ानों में जैसे होता है कि बस मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी ख्वाहिश ये थी शोरबे वाला सालन। तो वो उसी एहतमाम का मैं आपसे कह रहा था कि पहले भी वैसे ही था और आज भी वैसे ही है। तो आप का जो है रमज़ान में सर क्या रूटीन रहता है नॉर्मल? हाँ, देखिए, वो उस तरफ उस वक्त क्योंकि शैतान काबू में रहता है ना, तो बहुत सारी बंधा हुआ होता है, तो इसलिए इबादत की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है, और उसमें टाइम भी ज़्यादा मिलता है क्योंकि ऑफिस के टाइमिंग भी रीशेड्यूल हो जाते हैं। तो बस एक जो मुश्किल होती है ना उसमें रमज़ान में, वो है रात की नींद। वो पूरी नहीं होती, रात को नहीं, वो नहीं पूरी होती। वो कहते हैं इसी मुशक्क़त का नाम अपने डेली रूटीन से हट के हम अल्लाह की तरफ जो है रुजू करते हैं और हर लिहाज से करते हैं। तो जैसे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या, बल्कि पहले तो मैं सर ये पूछ लेता हूँ ना कि वो जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, शायद अब इतना रुझान नहीं है रोज़ा कुशाई का, तो आपने जब पहला रोज़ा रखा तो रोज़ा कुशाई हुई थी या ऐसे ही रख लिया था? नहीं, कोई ख़ास रोज़ा कुशाई नहीं थी, बस रोज़ा रखा था और अफ्तारी उस ज़माने में रोज़ा रख के अम्मी को बता दिया था कि बस रोज़ा रख लिया। और अफ्तारी जिस तरह मस्जिद में आमतौर पर उस ज़माने में हमारे यहाँ से तैयारी होके जाती थी, तो नमाज के बाद वहीं तो मैं पूछ रहा था, उस जमाने में आपने कहा ना अब ये चीज़ जो है मतरूक होती जा रही है। अब हो ये गया है कि कोई एक एहतमाम कर रहा होता है। हाँ, अब तो रोड पे हो रहा है ना, पहले मस्जिद में जाती थी, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई, वो ख़त्म नए दौर के अंदर। तो सर, वो आप बता रहे थे मुझे कि जो पहला रोज़ा जब आपने रखा तो उम्र क्या थी आपकी? और मेरा ख्याल है उस वक्त 11 साल हो गई। 11 साल। हमारे बेटे साहब ने उससे बहुत पहले रखा। उनका एक वाक़या ये था कि मैं ऑफिस में बैठा था, बेगम कह रही है ये तो कुछ खा नहीं रहा है। हाँ। उस वक्त उनकी उम्र होगी कोई 6-7 साल। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, नहीं खा रहा, रमज़ान है तो आपको क्या ज़रूरत है इतनी खातिर कर लेके। तो
उनकी रोज़ा कुछ है नहीं, उनका रोज़ा इस तरह हो गया। जब शाम को गया तो 5 बजे करीब खेलने का टाइम उनका आया, तो कहने के भूख लग रही है मुझे। मैंने कहा ऐसा करो तुम खेल के आओ फिर खिलाते तुम्हें, तो उनका रोज़ा मुकम्मल हो गया। तो ऐसे ही होता है, अमूमन ऐसे ही होता है। और इत्तेफाक यही है कि जितनों से भी आप ये बात पूछें तो ये कहते हैं कि बस रख लिया था और अम्मी को बता दिया था तो वो खैर नहीं, वो पहले उनकी खातिर करते रहे, खाओ खाओ खाओ। जब शाम 5 बजे तक उन्होंने कोई लिया आएगा, ठीक है बस कर ले। तो सर ये बताइएगा कि तदकीस में माशाल्लाह आपने बताया कि 30 साल हो गए, और केमिस्ट्री तो वो कहते हैं ना कि बड़ा रूखा सब्जेक्ट है, तो आपने कहाँ तक इसमें सर आज बड़े केमिस्ट्री? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। मैं अक्सर लोग बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी किताब पढ़ें, या अक्सर बच्चे आते हैं कि जनाब क्या फील्ड लें। तो किताब मेरे हिसाब से, मैंने कहा तो किताब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कौन सी किताब पढ़ें। बिल्कुल, क्योंकि किताब बस कम्युनिकेट करती है या नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एडजस्टमेंट नहीं होती है। हाँ। तो जिस किताब को पढ़ते हुए आपको महसूस हो कि जो चीज़ वहाँ लिखी हुई है आप तक मुंतकिल हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो अच्छी किताब है, वही किताब आपके लिए है। वही किताब। सर अब किताबों की बात हुई है तो केमिस्ट्री के अलावा लिटरेचर वगैरह का भी कुछ शौक रहा आपको, उर्दू या अंग्रेजी में? किताबें पढ़ने का शौक रहा, और काफ़ी हद तक खासतौर पे मजहबी लिटरेचर काफ़ी पढ़ता रहा। अच्छा। मगर अब एक्स्ट्रा टाइम कम मिलता है। अच्छा। और इस लिहाज से वो जो डिसकंटिन्यूटी है पढ़ने में वो हो गई है। अच्छा। और इसको कबूल तो करने में कोई लिटरेचर में क्या, किस मजहबी के अलावा आपने और अफसाना निगारों में, शोरा में किसको पढ़ा? टू अर्ली एज। अच्छा। उस वक्त तो शायद इब्ने सफ़ी को पढ़ा था, जासूसी दुनिया लान सीरीज पढ़ लिया आप? पूरा पढ़ा सर? 231 नॉवेल काफ़ी पढ़े। अच्छा। काफ़ी पढ़े, अनकाउंटेबल, लाइब्रेरी से। इब्ने सफ़ी की आपने बात की, तो इब्ने सफ़ी जैसा लिखने वाला भी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा कि जिसके लिखे हुए नॉवेल्स पे जो है हॉलीवुड में फिल्म्स बन गई, और उसके किरदार जिस तरह के थे, तो वो एक दौर था। और उसके बाद भी बहुत से ऐसे, और एक जासूसी अदब जो है उसका हमारे यहाँ तो इतना मकाम नहीं है, बाकी दुनिया में तो काफ़ी उसको समझा जाता है, मगर जासूसी अदब में इब्ने सफ़ी हो गए, इश्तियाक अहमद हो गए, ये इन लोगों ने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और शायरों में सर किसी को पढ़ा आपने? शायरी तो जब तक मतलब इतनी ही पढ़ी है जितनी लिटरेचर किताब कोर्स में पढ़नी पड़ी। कोर्स में थी। सवाल ये था कि आपने कभी खुद सोचा कि चाहे केमिस्ट्री पे ही लिखें या किसी उस पर बुक लिखें या कोई ऐसी चीज़? नहीं, इंशाल्लाह है इरादा, क्योंकि केमिस्ट्री में अच्छी किताबों की मतलब लोकल पब्लिकेशंस में कमी है। क्योंकि जो आपने शुरू में बात कही ना कि जो किताब आपके साथ कम्युनिकेट करे, या दूसरे लफ्ज़ों में कि जिस किताब ने आपको इंगेज करे, तो वो बेहतरीन है। तो सर एक तो वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप जो है किस में थे ज़्यादा? मैं एक्चुअली तो अगर ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री का एडवांटेज ये है कि आपको ऑर्गेनिक भी आनी चाहिए, इनऑर्गेनिक भी आनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस तो ऑर्गेनिक में भी है और इनऑर्गेनिक में भी है, और फिजिकल लॉ दोनों पे अप्लाई करने हैं आपने, तो आपको दोनों केमिस्ट्री आती है। अच्छा सर, आप जो केमिस्ट्री में फिजिकल लॉ की बात कर रहे हैं वो प्योर फिजिक्स वाले हैं? प्योर फिजिक्स, यानी कि न्यूटन्स लॉ और ये सारे? प्योर फिजिक्स वाले नहीं, मगर फिजिक्स के काफ़ी लॉ उसमें अप्लाई होते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है। तो अच्छा, एक्चुअली तो केमिस्ट्री जो है वो तो मटेरियल साइंस है ना, मटेरियल साइंस। तो अब मटेरियल इज अप्लाइड एवरीवेयर, तो केमिस्ट्री हर तरफ अप्लाई होती नज़र आती है। और जो बच्चे मुझसे पढ़ते रहे हैं उनको अंदाज़ा है कि मैं उनको रोज़ाना उनकी ही ज़िंदगी में केमिस्ट्री दिखा रहा होता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो एक सवाल बीच में हमारा रह गया था कि सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है, तो मैं भी यही कहता हूँ कि एक होती है मदर टंग। अगर आप पूछेंगे बच्चों से मदर टंग क्या है, तो मदर टंग जो अम्मा की ज़ुबान है, नहीं अम्मा की ज़ुबान नहीं है, वो ज़ुबान जिसमें आपका जहन सोचता है। सही।
बाकी तमाम लैंग्वेजेस जो है उसको ट्रांसलेट करता है जहन। बिल्कुल सही कहा, तो बहुत अच्छी मिसाल दी आप। जिस जुबान में आप सोचते हैं वो मदर टंग है। तो इसी तरह से एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए आपको दिक्कत नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसकी मिसालें खुद आपके जहन में आने लगती हैं और वो आसानी से आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा था। वही सब्जेक्ट आपका होता है, सही, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने अपने सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दरियाफ्त कर लिया तो बस समझ लें आपकी ज़िंदगी बेइंतहा आसान हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये ऐसा ही है, जॉब अगर आपकी नेचर से मुवाफ़क़त रखती है तो आपकी ज़िंदगी को बढ़ा देती है, वरना आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। सर आप अपनी जॉब से एंजॉय करता बहुत एंजॉय सर, टीचिंग से बहुत ज़्यादा एंजॉय करता। कराची यूनिवर्सिटी में आपने कितना टाइम गुजारा? और मैंने कराची यूनिवर्सिटी में 3 साल गुजारे हैं। पढ़ाई के साथ या नहीं, पढ़ाने के पीरियड में कह रहा हूँ, पढ़ाने की। तो सर वहाँ पे भी केमिस्ट्री, एक तो प्योर केमिस्ट्री, फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, आप किस में थे? प्योर केमिस्ट्री में। और आपने किस सन में सर वहाँ से ग्रेजुएशन किया? मैंने 96 में किया था, 97 फरवरी में रिजल्ट आया था और 97 में ही मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम है हमारा, और मैं ये चाहता हूँ कि रमज़ान की मुनासबत से आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों को कोई भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहें तो वो इस कैमरे में देख के दे दीजिए। देखिए, वैसे तो खैर किसी ख़ास पैगाम की ज़रूरत नहीं होती, इंसान खुद नेकी पे माइल होता है। और रमज़ान हमें मतलब एक महीना इस तरह तरबियत करता है कि किस तरह बाकी दिनों में भी हम लोगों को याद रख सकते हैं, क्योंकि हम अफ्तारी का एहतमाम करते हैं, गरीबों की ईद का एहतमाम करते हैं। ये सिलसिला अब हमें मतलब बहुत मतलब साल भर बरकरार रखने की ज़रूरत है, बेशक, क्योंकि मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा मुश्किलात महसूस आ रही हैं, नज़र आ रही हैं लोगों के साथ। और ख़ास तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट है तालिब इल्म, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसके बाद आप एक तालिब इल्म को ग्रेजुएट नहीं कराते, बल्कि आप एक ख़ानदान को आसूदा बनाते हैं। बेशक। तो एक तालिब इल्म की कामयाबी एक्चुअली 5 से 7 लोगों की कामयाबी के सफ़र का आगाज़ होती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और ये सर एक बड़ी छोटी सी पॉडकास्ट थी, और क्योंकि रमज़ान के हवाले से थी, और यकीनन हम सर के साथ जो है एक और पॉडकास्ट करेंगे जो कि हम इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे। तो सर थैंक यू वेरी मच कि आप इस शो के ऊपर आए, और आपका शुक्रिया कि आपने भी हमें दोबारा मौका दिया। सर हम आपको दोबारा फिर मौका देंगे। आज तो हमने एक रस्मी रमज़ान के हवाले से बात की है, उसके बाद हम किसी दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी आपसे बात कर लेंगे, इनऑर्गेनिक पे भी कर लेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री पे भी बिल्कुल करेंगे। ठीक है। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त अब होता है ख़त्म, और फिर किसी नए पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।